चलिए देखते हैं इसमें, बहुत ध्यान से दो। एसएन आपको ये दे रखा है, क्या ये जीपी में है? ये बड़ा एसएन है, ये भी क्या जीपी में है? अरे बोलो भाई, आपको इस सीरीज का सम यहां से लेकर के यहां तक, ये सम आपको 2 की पावर n एसएन के इक्वल प्रूफ करना है। अच्छा, इस वाली जीपी को हम लोग देखें तो जीपी का सम का फॉर्मूला होता है a1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म आपका 1 हो गया, 1 माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितने का? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n। अरे वाह, कितने टर्म्स हैं? कितने? n+1। नंबर ऑफ टर्म्स तो देख ही लो भाई, अपॉन में 1 माइनस आर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा? ये जो कंडीशन मैं यहां पर थोड़ा सा इसको रफ कर दे रहा हूं, ये लिखा हुआ है, आपने पेपर में लिख लिया कि Q की वैल्यू क्या नहीं है। अब इसका सम हम लोग आसानी से लिख सकते हैं क्या? इसका सम कितना आएगा? अरे वही सम बनेगा, अरे जीपी ही तो है। आप देखें, ये फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो कितना बनेगा? Q+1/2। तो ये बन जाएगा आपका फर्स्ट टर्म कितना? 1 माइनस कॉमन रेशियो Q+1/2, इसकी पावर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना? Q+1/2। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? तो ये छोटा एसएन भी आपको मिल गया, बड़ा एसएन भी आपको मिल गया। अब आपको ये जो सीरीज लिखी हुई, इस सीरीज का सम फाइंड करना है। अब इस सीरीज को हम लोग देखें, इसका जो सम होगा, इसका यदि सम फाइंड करना है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा। आप सभी जगह ये ऑब्जर्व करें, n+1 n+1, क्या सभी जगह सेम चल रहा है? सभी जगह सेम चल रहा है, तो ये n+1 सभी जगह सेम चलेगा। फिर c लिखा इस जगह पर, फिर 2, फिर 3, और कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? n+1। मतलब ये चीज वेरी कर रही है, और जो वेरी करता है उसको r लिख देते हैं। बट r की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? फिर 2, फिर 3, कहां तक जा रही है? इसका मतलब r की वैल्यू 1 से शुरू और कहां तक? n+1 तक। अब इसके साथ में देखना, इसमें S0 लिखा है क्या? S0, फिर क्या लिखा है? तो इसमें हम लोग देखें, S यदि R लिख के देखें, इसमें कितना रख के देखें? R की वैल्यू 1 से है ना, R-1, SR-1 लेके देखें हम लोग, SR-1। अच्छा, एक चीज ये देखो, इधर समझो, इधर हमने माना R+1 टर्म्स का सम। कितने टर्म्स का सम? n+1 टर्म का सम है। तो n+1 की जगह हमने क्या लिखा? R+1 टर्म्स का सम। कोई दिक्कत किसी को? R+1 टर्म्स का सम करेंगे, R-1 ले लें तो ज्यादा सही रहेगा क्या? हाँ, यही ले लेते हैं, सीधे सीधे चल जाएगा आपका SR-1। पक्का? इसमें किसी को कोई डाउट? आप जैसे ही 1 रखोगे S0 बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या रखोगे? 2 रखने पर, 2 रखने पर कितना बनेगा? S1। 3 रखने पर, और कहां तक जाओगे? n+1 रखोगे तो Sn तक। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब इसमें हम लोग क्या करें, इसमें वैल्यूज रख दें। अरे बोलो भाई, जैसे इसमें वैल्यूज रखेंगे, सिग्मा r की वैल्यू कहां से शुरू और कहां तक जाएगा? n+1। n+1 CR लिखा, SR-1। SR-1 कैसे? ये Sn है, r की जगह, n की जगह क्या रख दे? R-1, n की जगह। तो इधर भी, तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस R-1 रखेंगे तो Q की पावर, और अपॉन में, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? अब इसमें जो वेरिएशन था, वेरी कौन कर रहा था? R की वैल्यू क्या कर रही थी? वेरी।
तो इसका मतलब आर वेरिएबल, तो और कांस्टेंट को इसके बाहर किया जा सकता है। कांस्टेंट कौन है? ये वाला कांस्टेंट है, और कहीं कुछ कांस्टेंट नहीं। इसमें तो वेरिएबल आर है, इसमें भी वेरिएबल आर, तो ये 1 माइनस क्यू बाहर कर दिया जाए। 1/1 माइनस क्यू बाहर हो गया। अब इसमें सिग्मा क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? अरे 2 टर्म्स है ना, तो सिग्मा एक बार हमने सिग्मा दिया किसको? ये इससे मल्टीप्लाई होगा n+1 CR। अरे ये वाला 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और एक बार सिग्मा आपको मिलेगा, माइनस लगा बीच में माइनस लगा, एक बार सिग्मा मिलेगा दिस इंटू दिस, तो ये कितना बनेगा? n+1 CR और साथ में Q की पावर। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब इसमें R की वैल्यू कहां से शुरू है? R की वैल्यू 1 से शुरू है और कहां तक जा रही है? n+1। R की वैल्यू 1 से शुरू है और कहां तक जा रही है? n+1। पहले इतना नोट करें स्पीड में। और कोई बच्चा? चलिए, अच्छा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखना है। यहां पर यह लिखा है 1/1 माइनस क्यू लिखा हुआ है क्या? इस जगह पर इसको देखो, आर की वैल्यू कहां से शुरू? 1 से शुरू, तो ये एक्चुअल में लिखा है n+1 C1। उसके आगे क्या जाएगा? n+1 C2, और कहां तक जाएगा? n+1 Cn+1 तक जाएगा क्या? ये वाली तो बात समझ में आ रही होगी। फिर इसके बाद लगा माइनस। अच्छा, माइनस के बाद आर की वैल्यू क्या दोगे? अरे आर की वैल्यू कहां से शुरू करोगे? 1 से शुरू करोगे, तो ये क्या बनेगा? n+1 C1 Q की पावर, फिर n+1 C2 Q की पावर। अभी समझ में आने लगा होगा, लिखते ही समझ में आने लगा होगा। फिर इसके बाद कहां तक जा रहा है? n+1 R की जगह n+1 तक जाएगा, और Q की पावर n+1 हो जाएगा क्या? और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो इधर, 1/1 माइनस क्यू, और इस ब्रैकेट, इस इतने वाले का तो सम समझ में आ रहा होगा। इसमें एक बाइनोमियल कोफिशिएंट मिसिंग है, C0 वाला, इसको दे दे तो ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम क्या बनेगा? 2 की पावर n की जगह कौन है? n+1। लेकिन हमने C0 वाला दिया था, उसकी वैल्यू 1 थी, तो हमें 1 को, इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये इसका सम हो गया। फिर बीच में लगा माइनस। अभी इसको देखो, इसमें भी C0 की कमी महसूस हो रही है, तो एक काम करते हैं, इसको हमने दे दिया, इस वाले को यहां पर प्लस कर दिया, n+1 C0 Q की पावर 0। इसका मतलब हमने जनरली कितना प्लस किया है? 1 प्लस किया है। अच्छा याद करो, कभी ऐसा दिखे C0 x की पावर 0, C1 x की पावर 1, C2 x की पावर 2, Cn x की पावर n, तो किसका एक्सपेंशन होता है? किसका होता है? 1 प्लस x की जगह की पावर कितना? n की जगह कौन होगा? क्या ये होगा? आप बहुत ध्यान से देखो, इसको एक्सपेंड करके देखो, इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करें तो n+1 C0 ऐसे लिखोगे, और Q की पावर, अरे यही तो लिखोगे। फिर इसके बाद n+1 C1 Q की पावर, और ऐसे करते करते कहां तक जाओगे? n+1 Cn+1 और Q की पावर n+1 तक जाओगे कि नहीं? अरे 1 प्लस x की पावर n के जैसा एक्सपेंशन है, बट इसमें एक लफड़ा हुआ, ये एक्स्ट्रा दे दिया था ना, तो ये जो एक्स्ट्रा दिया था उसी को हमें क्या करना पड़ेगा? अरे माइनस भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चला गया था। तो ये -1 और ये +1, क्या ये आपके बड़े एसन किसकी वैल्यू है? ये इसका, अच्छा इसका टोटल सम है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो, इसको ये सिंप्लीफाई करके देखेंगे 2 की पावर n, और ये बड़े एसन के बराबर आ जाएगा। एसन, बड़े एसन की वैल्यू निकाल चुके ऊपर, आप इसमें देखना 2 की पावर n बाहर ले लेना जो भी बचे, और इनटू में वही एसन बचेगा, बड़ा वाला जो एसन आया था। अब उसको थोड़ा सा कोरिलेट करके देख लो, कैलकुलेशन करनी है, पेन चला लो। आप देखिए ये बड़ा एसन लिखा है,
यदि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 की पावर, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 की पावर n से, तो बिल्कुल यही सेम, ये जो ये रिजल्ट लिखा यही सेम रिजल्ट बन जाएगा। नोट करें इसको स्पीड में।